हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल अरुण ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेट पेटीकोट की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताने वाले हैं आपको। हमने कल एक शॉर्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब में जिसमें हमने इसकी ड्राफ्टिंग करते हुए आपको दिखाया था। आज वही ड्राफ्टिंग मेरे सामने है, मैं इसको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्ट्रेट पेटीकोट कहने को तो बहुत ईजी है कि ये स्ट्रेट पेटीकोट में से सीखने वाला क्या है, लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो शायद आप इजीली जैसा आपको लगेगा वैसा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कली वाला पेटीकोट और स्ट्रेट पेटीकोट घर में तकरीबन लेडीज सभी बना लेती हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल आप किसी के पास जाते हैं, किसी बुटीक पे जाके अगर आप बनवाते हैं पेटीकोट, तो आपको उसमें और अपने पेटीकोट में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। डिफरेंस क्या होगा वो अब आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप देखिएगा इसमें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, और उसके हिसाब से आप बना के पहनिएगा, तब आपको पता लगेगा कि दोनों में कितना फर्क है और इसकी फिटिंग कहाँ जाके स्टैंड करती है। फ्रेंड्स, स्ट्रेट पेटीकोट पहले कली वाले पेटीकोट होते थे, स्ट्रेट पेटीकोट की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? आजकल सारी साड़ी विजिबल है, नेट की साड़ी, शिफॉन, जॉर्जेट, ये सब विजिबल साड़ीज हैं। बैक साइड से कई बार क्या होता है कि जो कली वाले पेटीकोट के जो स्टिच होते हैं वो एकदम क्लियरली हाईलाइट हो जाते हैं, और कई बार वो अगर पेटीकोट हम रेडीमेड लाके पहन लेते हैं तो लूज होता है, तो उसकी भी वो सारी प्लेटेड सारी एकदम आपको विजिबल होती है, वो जो कि बहुत ही अनटाइडी लगती हैं। तो स्ट्रेट पेटीकोट बनाने के लिए मैं कली वाला भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले आप स्ट्रेट सीखिए, तब आप पता लगे कि इसमें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। आइए मैं बैठ के। फ्रेंड्स, कल हमने जो पेटीकोट आपको शॉर्ट में दिखाया था उस पेटीकोट की ड्राफ्टिंग ये मेरे सामने है। आप इसको देखिए, इसमें मुझे 3 नाप की जरूरत पड़ेगी। आप लंबाई नोट करो, 36 लंबाई, आपकी कमर का साइज 38 इंच है, हिप का साइज 42 इंच है। आपको ये 3 मेजरमेंट के ऊपर इस ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करना है। आपने नोट कर लिया? इसके बाद में अब आपको मैं समझाती हूँ कि हमें इस पेटीकोट पे कपड़ा कितना लगेगा। तो स्ट्रेट पेटीकोट 2 मीटर कपड़ा हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। तो आप आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमने मार्जिन छोड़ा आधा इंच का, जो कि हमारी लंबाई के जो स्टिचिंग करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। ये हाफ इंच हमने मार्जिन छोड़ दिया। इस मार्जिन के बाद में हमने 2 इंच माइनस किया, यानी कि हमारा 36 था, 36 में से 2 माइनस किया, 34 इंच हमें लंबाई लेनी है। तो ये मार्जिन को छोड़ते हुए हमने 34 इंच ये मार्जिन ले लिया और इसको हमने सिक्योर कर लिया, राइट। उसके बाद में हिप लिखना हमने पेटीकोट में। आपको हंसी आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि हिप भी कोई नाप लिया जाता है पेटीकोट का, लेकिन बहुत जरूरी है। स्ट्रेट पेटीकोट में हिप का मेजरमेंट भी आपको लेना होगा, कली के पेटीकोट में भी आपको हिप का मेजरमेंट लेना होगा, और उसका डायमीटर कैसे बनता है वो मैं आपको समझाती हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपका पेटीकोट की हिप्स, आपके हिप्स कहाँ आएंगे? 2 इंच अगर हम नेफा निकालते हैं तो 8 इंच पे मार्क करना होगा आपको। अगर कोई लेडी बहुत बड़ी है, बहुत हैवी साइज है, वो 10 पे भी जाएगा, 9 पे भी जाएगा, लेकिन जो मेजरमेंट आपको मैंने नोट कराया है उसमें आपको हिप का साइज 2 इंच नेफे को माइनस करते हुए 8 इंच पे आपने मार्क करना है। ये हमने मार्क कर दिया। इसको स्ट्रेट लाइन से आप मार्क कर दीजिए। ये आपका यहाँ क्लियर, ये आपकी लंबाई हो गई। इस लंबाई के बाद में हमें पेटीकोट के नीचे फोल्ड चाहिए, जो कि हमें 2 इंच का करना है, लेकिन हमें मार्जिन 2.5 इंच का लेना होगा। ये हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया, क्योंकि आधा इंच हमारे अंदर चला जाएगा, 2 इंच का मार्जिन हमारे पास में पेटीकोट के लिए अच्छा फोल्ड के लिए बन जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोगों ने आना कमर पे। हिप्स सबसे पहले जो बड़ा साइज होता है हमें उसको मार्क करना होता है, यानी 42 इंच के हमारे हिप है, तो 42 कमर से ज्यादा हिप हमारे 42 है, तो 42 इंच पे हमने कपड़े को सिक्योर करना है। तो 42 इंच अगर हमारे हिप है तो मुझे 8 इंच इसमें लूजिंग प्लस करनी है, यानी 8 इंच हम जोड़ेंगे तो 42 और 8 हो गया हमारा 50 इंच, यानी 50 कंप्लीट हो गया। अब 50 का हमारा आधा हुआ 25, 25 का आधा हुआ हमारा 12.5, यानी 12.5 हमें यहाँ पर ये चौड़ाई हमें चाहिए। ये हमने 12.5 पे इसको मार्क कर लिया, राइट। यही 12.5 पे हम लोगों ने इसको स्ट्रेट मार्क कर लिया, वही 12.5 में हमने यहां से यहां तक इसको मार्क कर दिया। ये हमारा 12.5 यहां से लेके यहां तक है, यानी कि स्ट्रेट हमने फैब्रिक को यहां से सिक्योर कर लिया। ये हमने स्ट्रेट कर लिया, राइट। ये स्ट्रेट हो गया, ये हमने एक निशान लगा दिया, मार्क हो गया हमारा, क्लियर। इसके बाद में क्या करना फ्रेंड्स, हमने अब आना हम लोगों ने कमर पे। ये सीधी लाइन लगा दी हम लोगों ने। उसके बाद में हम कमर पे आए, हमने देखा 28, हमारा जो कमर का साइज है 38 इंच है, तो कमर में भी हमें लूजिंग डालनी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि
लूजिंग के बगैर पेटीकोट बनना बहुत मुश्किल है। ये अगर 38 कमर फिट नाप लिया आपने तो ये पैंट बनाओगे, प्लाजो बनाओगे, उसमें तो सही है। लेकिन अगर आप पेटीकोट बनाते हो तो वहां लूजिंग की हमें सख्त जरूरत होती है, क्योंकि नेफा डलता है वो। तो नेफे में हमने इसमें क्या करना, हमने 4 इंच की हमने यूजिंग प्लस करनी है। ये हमने 4 इंचेस प्लस किया। ये हमारे पास में आपका होता है 42 इंचेस। तो 42 का आधा हुआ 21, 21 का आधा हुआ 10.5। तो हमने यहां से 10.5 पे निशान लगाया, ये वाला, ये 10.5 का निशान है। यानी मैंने आपको ये 10.5 यहां से लेके यहां तक निशान लगा दिया। क्लियर। अब हमारा 12.5 से 10.5 के बीच में जो भी मार्जिन बना, यानी हमारे पास 2 इंच का मार्जिन बना, इस मार्जिन से हमारा ये 2 इंच का मार्जिन बना। तो 2 इंच को हमने कहां कवर करना है, हमने सेंटर प्लेट, साइड प्लेट पे। यानी हमारे पेटीकोट के सेंटर से हमने राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे 2 प्लेट डालनी है। तो 2 प्लेट डालनी है तो हमने क्या करना है, उस पूरे पार्ट का हमने सेंटर बनाना है। यानी हमारा ये 12.5 था तो 6.25 इंच हमारा सेंटर बना, और 6.25 इंच के ऊपर हमने 2 इंच की हमने ये प्लेट कंप्लीट तैयार करी आपकी। ये 2 इंच यानी 1 इंच हमने ये मार्जिन लिया, 1 इंच का मार्जिन हमने ये वाला लिया। ये हमारे 2 इंच की कहने मतलब हमारे आपको 2 इंच की एक प्लेट आपने यहां डाल दी है। एक प्लेट यहां डल गई आपकी, एक प्लेट आपकी बैक साइड पे आ जाएगी, और हमारे बिल्कुल जो बैक बनेगा वो हमारे राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हमारे एक एक प्लेट चली जाएंगी। ये हमारे 4 इंच का फैब्रिक जो है वो हमने यहां कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। ये कंज्यूम आप नहीं करोगे तो आपके पेटीकोट की यहाँ की जो हिप की फिटिंग है ये आपको बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने नहीं आएगी। आप अच्छे से पहनोगे तो आपको नहीं लगेगा कि आपने बहुत सुंदर पेटीकोट को पहना हुआ है। अगर आपने लूज रखा, इसको स्ट्रेट में बना दिया, तो आपको ये ढीला हो जाएगा और रिंकल आ जाएंगे पेटीकोट की। साड़ी में से आपको रिंकल नजर आएंगे। यहां से आपको क्लियर है, हमने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था कमर वाला वो हमने यहाँ 2 प्लेट में सिक्योर कर दिया, एक राइट और एक लेफ्ट। अब लंबाई में हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया, ये हमने किया, यहाँ 2.5 इंच लगा के हम प्रॉपर यहाँ लाइन लगा दिया। और हमने क्या किया, कॉर्नर हमेशा ऊपर हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, 1.25 इंच यानी 1.25 इंच के करीब हमने इसको ऊपर किया। लेकिन अब फ्रेंड्स आपको ये नोटिस करना होगा, ये 12.5 था, लेकिन 12.5 पे अगर आप ये स्ट्रेट रख दोगे, आपको ये जो पैरों के पास में जो चौड़ाई है वो हमें ज्यादा चाहिए होती है, तो ये टाइट हो जाएगा आपके लिए। तो हमने क्या करना है, आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना है, और उस मार्जिन पे हमने निशान लगा के और इसको वापस लाके हमने हिप के पास मिला देना है। यानी इस लाइन को हमने यहां से चले और यहां ला करके हमने इसको मैच कर दिया वापस से, ये हमारा मैच हो गया। यानी हमने एक ट्रायंगल एंगल हमने एक्स्ट्रा इसको ऐड किया, जो कि हमें चलते वक्त दिक्कत ना आए और हमारे थोड़ी पैरों के पास लूजिंग मिल जाए। कहने को ये पेटीकोट स्ट्रेट है, स्ट्रेट 12.5 एकदम स्ट्रेट, लेकिन इसमें लूजिंग डालना भी बहुत जरूरी है, जो कि मैंने 2 इंच की इसमें ऐड की है, क्योंकि 42 इंच हिप के लिए 2 इंच की लूजिंग मोर देन सफिशिएंट। यानी 2 इंच 1/4 पे स्टिचिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है, तो 2 इंच काफी है। आप खोलोगे तो आपके पास में 8 इंच टोटल आपकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है अब ये क्लियर है। अब इसमें एक मार्जिन रखते हुए, यानी जो हमने निशान लगाया है, जो हमने मार्कर सिक्योर किया है ब्लू कलर में, उस मार्जिन के बियॉन्ड आपने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसकी हमने ड्राफ्टिंग कटिंग कर देनी है हम लोगों ने, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको काट देंगे। कहां से काटेंगे, यहां हमें काटने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ कटिंग करनी है, यहां मार्जिन छोड़ते हुए ये बना। अब मैं काटूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि हमने किस एंगल पे इस पेटीकोट को तैयार किया है। ये क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां से ढीले के पास से काटना है इसको। ये हल्का सा 1.25 इंच का मैंने ऊपर उठाया पेटीकोट का साइड कॉर्नर। 1.25 इंच काफी है, बिकॉज की घेरा बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए 1.25 इंच का इसको अप करना काफी है। ये आप देख रहे होंगे, ये 1.25 इंच का मैंने ऊपर से लिफ्ट किया है। अब ये आपके पास में एकदम पेटीकोट की एकदम क्लियर पोजीशन है। अब साइड पे क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेट पेटीकोट में ज्यादातर लोग जिप प्रेफर करते हैं, तो 2 इंच नेफा का अगर हम छोड़ते हैं, 2 इंच नेफा छोड़ के आप इसको 6 इंच के ऊपर मार्क कर लीजिए, या 7 पे मार्क कर लो। आप 7 इंच के आसपास इसमें एक जिप आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी जिप अभी नहीं करेंगे हम इसको ओवरलैप हुक बना लेंगे। तो यहाँ हुक वाला आप मार्जिन रखना आपने, तो 2.5 इंच के लिए हुक का मार्जिन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ से चाक, जैसे ज्यादातर तो लोग यहाँ से स्पेस छोड़ देते हैं, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए, और स्ट्रेट पेटीकोट में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप इसको ओवरलैप पट्टी वाला बनाएंगे, ताकि हुक या टिच के साथ उसको हम सिक्योर कर देंगे, ताकि यहाँ से वो कट हमारा नजर नहीं आएगा।
इतना काफी है फ्रेंड्स। यही पेटीकोट का मेजरमेंट होता है, यही इसका नाप है और यही एक इसका तरीका है बनाने का। जो फार्मूला था वो मैंने आपके सामने रखा है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा से आप मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपकी तो मेरे से पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। स्टार्टिंग है और मुझे लगता है कि ये बेसिक्स हमने स्टार्ट किया है और बेसिक कोई भी स्टडी के लिए बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो आगे बहुत दिक्कत आती है, हम आगे लंबी जर्नी को कवर नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये सब क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये ड्राफ्टिंग मैंने रखी है, सारी पूरा एक्सप्लेन किया है, समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी एज वेल एज पॉसिबल। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरे से जुड़े रहें। एपिसोड 1 मैंने डाला था ब्लाउज के लिए, ये सेकंड एपिसोड है मेरा। मेरे को काम करना, काम सिखाना आता है, पर मुझे बोलना, स्पीच करना नहीं आता। हो सकता है कुछ गलती आपको समझ में आई हो मेरे बोलने में, स्पीच में, तो वो थोड़ा स्लो स्लो धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, नो वरी। एंड आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये लंबी जर्नी है, हमें इसको दूर तक लेके चलना है। ये बेसिक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ आई हूँ, मैंने 33 साल अपना बुटीक चलाया है। 33 साल कम नहीं होते फ्रेंड्स, मैंने बहुत अपना वक्त दिया इसको। अब इस थोड़ा सा इसको स्विच किया मैंने और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने अनुभव अपने बुटीक से किया है वो सब आप लोगों में बांटूं। और मैंने इसको बांटने के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। उसके रूप में आपको आज ये फर्स्ट क्लास, देखा जाए तो आज मेरी पहली क्लास है, वो मेरा ट्रायल था। इस क्लास में मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करना था। मेरी अपनी एक लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती रहूंगी। टाइम टू टाइम हर सब्जेक्ट आपके सामने आएगा और हर चीज आपको सीखने मिलेगी और आपको सहयोग मिलेगा। आप अच्छा से बुटीक कर सकते हो। कम से कम बुटीक नहीं करने का मन हो तो अपना आउटफिट तो सही तरीके से बना के आप पहन ही सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपको। आप मेरे इस तजुर्बे का फायदा उठाएं और मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन पहुंचते जाएंगे आपके पास, हर क्लास स्टेप टू स्टेप जाएंगी। और आफ्टर लेटर पीरियड में मैं स्टिचिंग भी आपके लिए लेके आऊंगी। हर सब्जेक्ट की, जिसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ उसी सब्जेक्ट की मैं आपको स्टिचिंग भी दूंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इनफ, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए आपने बड़ा पेशेंस के साथ में सुना इसको, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब हम बने रहेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आपके पास लेके आ रही हूँ कली वाला पेटीकोट। इंतजार करें, मैं पहले क्लिप डालूंगी, शॉर्ट होगी, उसके बाद में हम इसको आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग डालेंगे, ड्राफ्टिंग सिखाएंगे। उसके बाद में आपको प्रॉपर इसके जो भी फार्मूलाज है मैं सारा समझा दूंगी, वो आप आराम से अब नोट करते जाओ। सारे ड्राफ्ट मेरे पास होंगे फ्रेंड्स। इन ड्राफ्ट के ऊपर आपको कपड़े पे कटिंग करना भी सिखाऊंगी और इन्हीं ड्राफ्ट के ऊपर मैं आपको स्टिचिंग करना भी सिखाऊंगी। लेकिन पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि पैटर्न मेकिंग आसान नहीं है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा मुश्किल है पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग करना, मास्टरी करना। आज बुटीक कोई भी खोल लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल किराए से ज्यादा कीमत मास्टर की है, ड्राफ्टमैन की है। मैं इसलिए आपके लिए मैंने ड्राफ्टमैन का काम किया है। आप मेरे से ड्राफ्टिंग सीखें, स्टिचिंग तो आप ये ड्राफ्टिंग तो बड़ा आराम से आप स्टिचिंग कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से आपने फोल्ड करना है, ये 1-2 सिलाई लगेंगी, यहां से आपने हुक को सिक्योर करना है, यहां आपने नेफा चढ़ाना है। नेफा आपने ये भी ध्यान रखिएगा, नेफा 38 और 4, मैंने जो कमर 38 और 4 42 बनाया है, तो 42 पे ही आप नेफा तैयार करेंगे। यहाँ पर 42 इंच का ही नेफा बनेगा आपका, क्योंकि बाकी तो मैंने यहाँ पर प्लेट में डाल दिया आपका। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन करना है। तो मुझे लगता है पहन के जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो खुश होंगे पक्का, और आप मुझे इसको कमेंट्स में देंगे। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, आदाब, थैंक यू।